स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेट एकेडमी में। मैं वादुम प्रसाद और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है बच्चों मानव बस्तियां 12th क्लास वालों के लिए। तो बच्चों ये जो हमारा जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो क्लास 12th के लिए है, ठीक है बच्चों। तो इस चीजों को ये हमारा जो री एग्जाम दोबारा से हो रहा है उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल वीडियो है। इस चैप्टर से आपका 6 मार्क्स का बच्चों क्वेश्चन एक हमारा आता ही आता है कई बार, या तो फिर हमारा 3 मार्क्स का भी आ सकता है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चंस को, इस चैप्टर को हम किस तरह से समझें, तो वह आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। और यदि ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना जरूर ना भूले बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है मानव बस्तियां बच्चों। तो मानव बस्तियां होती क्या है? मानव बस्तियां बच्चों वह होता है, वह आकार, वह घरों का वह समूह जहां पर कि मानव रहता है उसी को मानव बस्ती कहते हैं। तो मानव बस्तियां कई प्रकार की होती है बच्चों, नगरीय और ग्रामीण बस्तियां। यह 2 प्रकार की होती है, जैसे कि आपको बताया 1 और ये हमारा है 2। तो ये मानव बस्तियां 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार में बच्चों जो हमारी मानव बस्तियां हैं उसमें कुछ उसको डिवाइड कर दिया गया बच्चों। तो मानव बस्तियां हैं कहां कहां पर पाई जाती है, किस किस तरीके से है वो। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों ग्रामीण बस्ती की। तो ग्रामीण बस्ती जो है बच्चों वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारी ग्रामीण बस्तियां। तो इसमें हम जो बात करेंगे बच्चों जो हमारी गुच्छित बस्तियां हैं, तो गुच्छित बस्तियां बच्चों वह बस्ती होती है जहां पर कि अब इसके बारे में हम बात करते हैं गुच्छित बस्तियां क्या होती है। तो बच्चों गुच्छित बस्तियां वह बस्तियां होती है, इस बस्ती में क्या होते हैं, घर क्या होते हैं, समूह पास पास में होते हैं। मान लीजिए ये घर है और ये भी क्या होगा, पास पास में होंगे। तो यह ज्यादातर ये जो है हमारी जो बस्तियां हैं ये कई स्थानों पर पाई जाती है। ये हमारी जो जितनी पाई जाती है जलोढ़ उत्तरी मैदान में, जो हमारा उत्तरी पूर्व राज्य जितने भी हैं उत्तर पूर्व राज्यों में यह क्या पाई जाती है, गुच्छित बस्तियां। ठीक है बच्चों। तो ये गुच्छित बस्तियों का हमारा हुआ जिसमें उत्तरी मैदानों में पाई जाती है, घर आसपास में होते हैं। दूसरी चीज इसमें बच्चों क्या है, इसके घर आयताकार के होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बनाकर भी दिखा दिया है, ठीक है ना। तो यह यहाँ पर ये जो बस्तियां हैं कहाँ कहाँ में मिलती है, बुंदेलखंड हो गया, नागालैंड हो गया। तो उत्तर पूर्व का हिस्सा जो भारत का जो ये हिस्सा है बच्चों, तो हमारा जो इस तरीके से हम बात करेंगे आपको जो, ठीक है। तो ये जो हमारा भारत का मैप है ये उत्तर पूर्व हिस्सा है, ये हमारा जलोढ़ मिट्टी का है और यहीं पे गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। तो आइए हम आगे बात करते हैं बच्चों जो हमारी है विखंडित बस्तियां। तो जो बच्चों विखंडित बस्ती है वो कहां पर होती है, तो विखंडित बस्ती हमें राजस्थान और गुजरात में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है बच्चों। तो राजस्थान गुजरात की जब तो ये हमारा राजस्थान और गुजरात, तो घर क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं बच्चों इसमें, ठीक है। तो इसी को हम विखंडित बस्ती भी बच्चों कहते हैं। तो आज इसमें क्या होता है, बड़े गांव होते हैं, बड़े समाज होता है और वो इसका एरिया बहुत बड़ा होता है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको चीज मैंने बता दी, राजस्थान के कुछ गांव ऐसे जहां पर कि बड़े होते हैं और यहाँ पर क्या होते हैं, इसे अर्धगुच्छित बस्ती भी कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो ये हमारी ग्रामीण बस्ती हो गई बच्चों। 2 चीज हो गई हमारी गुच्छित बस्तियां और विखंडित बस्तियां। ये है हमारा बच्चों पल्ली बस्तियां। पल्ली बस्तियां बच्चों क्या होती है इसके बारे में आपको बताते हैं। यह बस्ती जो होती है, इस प्रकार की बस्ती अनेक भागों में बटी होती है। मतलब कि क्या होता है बच्चों, ये जो बस्ती होती है अलग अलग भागों में, टुकड़ों में विभाजित होती है, किंतु इसको अलग एक ही नाम से जाना जाता है। इसको अलग अलग नामों से भी बुलाते हैं। इसका नाम क्या होता है बच्चों, नगला, पाली, ठीक है ना, पाली, नगला और हमारा ढानी, इस तरीके से इसका नाम लिया जाता है। ऐसे गांव के मध्य निम्न के मैदान, छत्तीसगढ़ हो गया हमारा CCCH छत्तीसगढ़ हमारा हो गया बच्चों, इसमें हो गया हमारा हिमाचल, ठीक है ना, HP। तो इन सभी जगहों पर ये जो बस्तियां हैं पल्ली बस्तियां पाई जाती है बच्चों। तो ये तो था हमारा कुछ। और एकाकी बस्ती बच्चों क्या होती है, एकाकी बस्ती के बच्चे मैं आपको बताता हूं मेघालय में, जहां पर एकाकी बस्ती हो, मतलब कि कहने का मतलब एकाकी घर हो और उसके बाद बहुत दूर दूर में हो। तो ये हमें जितना भी है उत्तरी जितने भी हमारा हिमालय एरिया है तो यहां पर हमें मिलेगा हिमाचल में और हमें कुछ मेघालय में भी मिलता है। तो ये हमारा हिमाचल और मेघालय, ठीक है ना, समझ में आ गया बच्चों। तो ये था हमारा एकाकी बस्ती के बारे में। तो बच्चों कई चीजें हमारी इससे यह भी आ जाती है कि
ग्रामीण बस्तियों को कितने भागों में बांटा गया है। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बच्चों, तो इस चीज को याद रखें। ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया है, गुचित बस्तियां, अर्धगुचित बस्तियां, पल्ली बस्तियां और एकाकी बस्तियां, जिसके बारे में आपको बता दिया गया बच्चों। तो चलिए हम स्टार्ट करते। और हमारा जो है नेक्स्ट अब हम जो बात करेंगे बच्चों वो है हमारी इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों, ये हमारी नगरीय बस्तियों के बारे में। तो बच्चों नगरीय बस्तियों के बारे में जब हम बात करें तो नगरीय बस्तियों को भी कई प्रकारों में इसमें बांट दिया गया है बच्चों। तो नगरीय बस्तियों के जो प्रकार है बच्चों, इसमें प्रशासनीय, ठीक है ना बच्चों। तो हमारा जो प्रशासनिक, ठीक है बच्चों, तो जहां पर नियम कानून जितने भी होते हैं, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ठीक है ना। तो आपसे ये भी पूछेगा, एक क्वेश्चन पूछता है प्रकार के आधार पर नगरों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वही है प्रशासनिक नगर। अगर हम दूसरी बात करें बच्चों, औद्योगिक नगर, सबसे ज्यादा जो औद्योगिक है वो कौन से शहर में है, कौन से राज्य में है, इसके बारे में आपको बताना है बच्चों। तो औद्योगिक नगर बच्चों जो सबसे ज्यादा है वो हमारा मुंबई में हो गया और भिलाई में हो गया। मुंबई और भिलाई, ठीक है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, जो यहाँ पर क्या है भिलाई में, आपको जैसे कि मैंने बताया था टाटा स्टील कंपनी और तथा मेनी मोर कंपनीज ये यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, जो कि रूस की सहायता से और जापान की सहायता से कई अन्य देशों की सहायता से भारत में लगी है। औद्योगिक नगर की बात हो गई बच्चों। अब हम जो बात करेंगे वो है हमारा खनन नगर। अब खनन नगर बच्चों कौन सा होता है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। तो खनन नगर बच्चों वो होता है जहां पर कि सबसे ज्यादा जो खोद कर रसायनों को निकाला जाता है। तो बच्चों झरिया हो गया हमारा, तो ये बच्चों हमारा झारखंड में है झरिया। दूसरा हमारा है रानीगंज छत्तीसगढ़ में है बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पे कोयला सबसे ज्यादा हमें मिलता है। तो ये चीज हमारा हो गया खनन नगर बच्चों। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये चीज आपको बता दी गई है। ये क्या है हमारा बच्चों, धार्मिक, मतलब कि पूजा आस्था करने, धार्मिक नगर। अब बच्चों धार्मिक नगर हमारे क्या होता है, धार्मिक नगर हमारे वो नगर होते हैं जहां पर पूजा आस्था जो हम करते हैं वो हमारा धार्मिक नगर होता है। तो इस तरीके से हमने देखा प्रकार के आधार पर नगरों का विभाजन किस तरीके से हुआ है, उसकी विशेषताओं के बारे में। तो जैसे मथुरा हो गया बच्चों, जहाँ पे आस्था श्रद्धा और हम ये सारी चीजें करते हैं, ये बच्चों हमारा इसमें होता है। और अजमेर की किला, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि हम कई बार जो हम मक्का मदीना जाते हैं, अजमेर आपने बजरंगी भाईजान देखी होगी, तो ये सारी चीजें जो क्या है हमें इसमें देखने को मिलेगी बच्चों। तो ये हमारा प्रकार के आधार पर बच्चों हो गया। एक हमारा होता है लास्ट पॉइंट जो है बच्चों, पर्यटन नगर। तो पर्यटन बच्चों जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और गर्मी के मौसम में हमें अच्छे हिल स्टेशन पे जाना होगा, परंतु हम जाएंगे नहीं। परंतु क्यों? क्योंकि हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं बच्चों, तो इसीलिए हमें अपने घर को ही पर्यटन बनाना पड़ेगा। तो पर्यटन नगर हमारा क्या होता है, जहां पर हम जाकर रेस्ट करते हैं, वो हमारा क्या है, नैनीताल, ठीक है बच्चों। और हमारा हो गया शिमला, जहां पे हम जाते हैं ठंडे प्रदेश में। तो ये चीज हमारी हो गई प्रकार के आधार पर। ग्रामीण बस्तियों के आकार भी बता दिया आपको बच्चों। तो कई बार ये बच्चों हमसे यह भी पूछता है, एक क्वेश्चन हमें कई बार पूछा गया है, बार बार हमसे पूछता भी है, तो ये चीज आपको बताना है बच्चों। तो ये जो हमारा है कई बार वो पूछता है जो हमारा प्राचीन नगर कौन कौन से हैं बच्चों। प्राचीन नगर जैसे कि आपको बताया गया था पाटलिपुत्र, ये सब हमारी बनारस, इलाहाबाद है, ये सारे प्राचीन नगर हैं। फिर मुंबई हो गया आधुनिक नगर, ये सारी चीजें ये नए नए नगर बन कर आए हैं। तो आई होप बच्चों ये सभी ये जो आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। तो ये क्वेश्चन जो हमारा आता है, तो अब आइए एक क्वेश्चन हमसे यह पूछते हैं, भारतीय नगरों को उनके विकास के विशिष्ट गुणों के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो मतलब कि भारतीय नगरों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम जो भारतीय नगरों की जब बात की जाए बच्चों, तो भारतीय नगरों को 3 वर्गों में बांटा गया है बच्चों, ठीक है ना। तो इस चीज को याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन क्या किया गया था, भारतीय नगरों को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है बच्चों। जो हम आते हैं आंसर पे, ये हमारा आंसर है बच्चों। जो इसमें था इसको बच्चों कई तरीके से बांट दिया गया है। हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले प्राचीन नगर के बारे में बच्चों। जो प्राचीन सबसे पुराना नगर जो माना जाता है, प्राचीन नगर, जो इस काल में अधिकांश नगर जो होते हैं बच्चों बहुत ज्यादा इसकी संस्कृति, जैसे हम बात करें इलाहाबाद हो गया हमारा,
ठीक है बच्चों, जिसको हम प्रयागराज के नाम से भी आज जानते हैं। वर्तमान समय में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी और अशोक सम्राट की राजधानी भी माना जाता है। पाटलिपुत्र प्राचीन नगर, सबसे प्राचीन नगर माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। ये हमारा तो पहला हो गया। दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया बच्चों? प्राचीन नगर के अलावा मध्यकालीन नगर। कालीन नगर। अब मध्यकालीन नगर बच्चों कौन कौन से थे? जैसे हैदराबाद हो गया, जयपुर हो गया, हैदराबाद, जयपुर। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हमारे क्या हैं? मध्यकालीन, जो बीच के समय में। अब आते हैं बच्चों हमारा एक और है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट जो हमारा है इसी में। ठीक है ना, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा बच्चों। ठीक है, थर्ड है हमारा बच्चों आधुनिक नगर, मतलब कि वर्तमानिक नगर। ठीक है बच्चों, कौन कौन से ऐसे नगर हैं जो कि वर्तमान में हमारे चल रहे हैं? तो आधुनिक नगर बच्चों जो हमारा है नगर, वो कौन सा है, हम उसके बारे में आपको बताते हैं। आधुनिक नगर जो बच्चों है, जैसे कि अंग्रेजों ने जो इस समय जब आए तो इन्होंने क्या नए नए नाम दिए बच्चों। तो इसका नाम क्या क्या पड़ेगा? जो आधुनिक नगर में हमारी बहुत सारी जो जगहें हैं, जैसे कि हम मुंबई हो गया, मुंबई, कलकत्ता हो गया। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि भारत के पहले जो अंग्रेजों के टाइम पे जो राजधानी थी वो कलकत्ता थी। ठीक है, अब चौथा पॉइंट जो हमारा बच्चों, स्वतंत्रता के बाद कई ऐसे नगर बाद में भी आए, जैसे कि हमारा गुजरात हो गया, चंडीगढ़ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, आदि दुर्गापुर। तो ये सारे जो नगर हैं, इसके आकार के आधार पर, प्रकार के आधार पर नगरों का वर्गीकरण वो अलग है, मतलब उसकी क्वालिटी के अनुसार बताना है। और ये हमारा क्या, नगरों को कितने भागों में बांटा गया उसके आधार पर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन थोड़ा समझ के कीजिएगा बच्चों, ये हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कमेंट करना ना भूले बच्चों। इस तरह से वीडियो देखते रहें। आपके इस एग्जाम्स में, री एग्जाम्स में आपको पूरा ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि पूरे 70 आउट ऑफ आपकी कोशिश की जाएगी, 70 आउट ऑफ 70 दिलवाए हम। आप एडुकेट एकेडमी चैनल पर जाकर देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।